जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटे बच्चे का शरीर गर्म होता है तो क्या करें। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो सर होता है ना, जो माथा होता है वो गर्म होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, किन गलतियों की वजह से होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जो नई माएँ होती हैं उन्हें ये कहा जाता है कि इनको ठंड ना लग जाए, तो वो क्या करती हैं, उन्हें गरम गरम कपड़े पहना देती हैं, गरम गरम बिस्तर पे उन्हें सुला देती हैं। पहले तो आप ये नोट करें, देखें कि जो आपने बिस्तर बिछाया है कहीं वो गर्म तो नहीं है, ये चीज आप नोट करें। और दूसरी चीज आप ये देखें कि उन्हें कहीं आपने ज्यादा गर्म कपड़े तो नहीं पहना दिए। अभी आप लोगों ने पूछा था कि गर्मी के मौसम में डिलीवरी के बाद कैसे बच्चों को रखें। देखिए, जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनाएं बच्चों को। कोई भी रेशमी या ज्यादा टाइट वाले कपड़े होते हैं जो टाइट टाइट शरीर में फंसते हैं, वैसे कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहनाएं बच्चों को। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े पहनाएं, ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, आरामदायक कपड़े पहनाएं। ठीक है। छोटे बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है। जब आप गर्मी में या लू में हल्की सी भी उन्हें लग गई तो उनको शरीर को जल्दी पकड़ती है। और पहली गर्मी तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी रखने वाली बात होती है। आपको बहुत सावधान रहना होता है। उसके लिए आपको बार बार उन्हें 2 घंटे में 1 घंटे में उन्हें दूध पिलाते रहना है और साथ में उन्हें पानी पिलाते रहना है। अब बात कर रहे हैं शरीर गर्म रहने की, तो बात पहले जैसे मैंने कहा कि बिस्तर देख ले और कपड़ा देख ले। ठीक है, ये दोनों आप देख लें, वो अपने सही तरीके से कपड़े पहना रखे हैं और ज्यादा पहना रखे तो आप उनको उतारें। उतारने के बाद फिर आप देखें कि उनका माथा गर्म है क्या। अगर बच्चे का माथा गर्म लग रहा है तो आप ये चीज और नोट करें कि कहीं आपने उनको तकिया तो नहीं लगा रखा, क्योंकि बच्चे को कभी भी तकिया नहीं लगाना चाहिए। और जो बेड शीट बिछाते हैं ना, वो भी मैं तो कहूंगी कि सूती बिछाएं। चाहे आप कितने ही एसी में रहें, लेकिन उसे आप सूती ही कपड़े की जो है उसमें उसकी जो बनाते हैं ना, गुदड़ी कहते हैं, कहीं पर गदोली कहते हैं, कहीं पर कुछ जो अलग से बच्चों का थोड़ा सा रखते हैं, वो सूती कपड़े की हो। कितना ही आपने बढ़िया से बढ़िया ले रखा हो कि रबड़ के ऊपर सुला रहे, ऐसे नहीं। उनका शरीर जो है बहुत सॉफ्ट होता है। उन्हें सूती कपड़े में नीचे बिछाएं अच्छे से। नहीं है तो सूती कपड़े की जो चादर होती है, डबल बेडशीट, उसे आप बिछा करके उनके नीचे लगा दें अच्छे से, ताकि वो एकदम कंफर्टेबल होके सूती कपड़े के ऊपर सोएं। सर भी सूती कपड़े के ऊपर ही होना चाहिए। रुई का तकिया होता है वो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उससे भी बच्चे का सर जो है गर्म रहता है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के पैर नॉर्मल है, शरीर नॉर्मल है, सिर गर्म है, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। इन चीजों में से कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। या जब आप दूध पिलाती हैं, कई बार क्या होता है, दूध पी के बच्चा मुंह से निकालता रहता है, और कई बार बोतल से दूध पिलाते हैं तो भी दूध जो है इधर उधर गिर जाता है। तो उनके बाल बड़े बड़े होते हैं ना बच्चे के पीछे से, तो वो गुद्दी में जो है दूध जम जाता है। उसकी वजह से भी, गंदगी की वजह से भी जो है गर्माहट सिर के ऊपर, माथे के ऊपर आ जाती है। आप ये देखें, दूध पिलाने के बाद एक गीला कपड़ा लेकर के उसको थोड़ी थोड़ी देर में उसके जो है वहां से आप साफ कर दे। जब दूध पिलाएं तो उसके मुंह को और इन चीजों को, हाथों को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। साथ में थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पिलाते रहना है बच्चों को, क्योंकि गर्मी बहुत है, लू भी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है। पहली गर्मी है बच्चे की, मैं आपको अभी कह रही हूँ, कटोरी चम्मच में पानी लेके रख ले या बोतल में पानी रख के रख ले, जैसे आपको सुविधा पड़ती हो, जैसे आपका बच्चा पीता हो। उसके अंदर 2 दाने आप चीनी के डाल दे। अब आप कहेंगे चीनी नहीं पिलाना चाहते, नहीं दोस्तों, फीका पानी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, वो ज्यादा नहीं पी पाएंगे। जरा सा मिठास होगी ना, जैसे आपका दूध जैसा होता है, हल्का सा मिठास, तो वो पी जाएंगे। इतनी सी जानकारी होती है ना। पहले हमारी दादा नानियां क्या करती थी, 2 दाने चीनी के डाल दिया करती थी और कटोरी चम्मच से उसे 3-4 चम्मच पानी पिला दिया करती। तो बच्चा क्या होता है, फिर उसके जो है शरीर में गर्मी पैदा नहीं होती और पानी पीता रहता है, तो वो बिल्कुल अच्छे से रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आपने दूध पिला दिया, थोड़ी देर बाद आप 2 चम्मच पानी पिला दे, फिर आप 2 चम्मच पानी पिला दे। ऐसे जब पिलाते रहेंगे तो बच्चा जो है अच्छे से आपका रहेगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको लगे कि पूरा शरीर ही गर्म है, जैसे मैंने कहा पैर नॉर्मल है, हाथ नॉर्मल है, शरीर नॉर्मल है, सिर्फ माथा गर्म है, तो आपको ये चीजें अपना लेनी है।
बच्चों को ग्राई वाटर भी देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, क्योंकि ये बात फिर साइड में रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बारे में आपको बता दूंगी कि छोटे बच्चों की जो पहली गर्मी होती है ना, उस पे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी आप मतलब वो ना करें कि आप बिल्कुल छोड़ दिया उसको चारों तरफ से, ऐसे नहीं है। सावधानी रखनी है। जब आप रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने की भी जल्दी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बार बार फिर बच्चे को जब बीमार हो जाता है, बच्चों को लेके जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये छोटी छोटी बात जब आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपको क्या है, थोड़ी सी बचत हो जाएगी जाने में, और बच्चा भी आपका अच्छा रहेगा, आप भी हेल्दी रह सकते हैं इन्हीं चक्करों में। अब बात आती है कि बच्चे का शरीर पूरा ही गर्म है। आप नोट करें कि उसके पैर भी गर्म है, सर भी गर्म है, हाथ भी गर्म है, और सर बहुत ज्यादा गर्म है। उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसे दवाई दिलानी है, क्योंकि वो घर वाली बात नहीं है। ये चीजें जो होती है ना, सिर्फ पैर और हाथ पैर नॉर्मल है, सर गर्म है, तब आप घर में ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। हल्का सा गीला कपड़ा लेके उसके सर को पोंछ दे आगे पीछे से, हल्का सा निचोड़ करके कपड़ा ना, नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है उसी से ही। तो आप देखेंगे वहां जो गर्दन में मैल वगैरह उसे पड़े पड़े लग जाती है, हाथों में लग जाती है थोड़ी थोड़ी, उससे क्या होगा, वो गर्मी वहां से निकल जाएगी। और जब पूरा शरीर ही तप रहा है तो उसे फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंदर से ही कोई ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तब ये सारा शरीर जो है गर्म है। जब आप डॉक्टर के लेके जाए, लेकिन क्या होते है, जब छोटे छोटे देख लेते हैं कि सर गर्म है, बच्चा रो रहा है, खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, तो इन चीजों को आप पहले देखें। कपड़ा कहीं आपने चुस्त नहीं पहना रखा है, कहीं आपने पानी की कमी तो नहीं कर रखी है, कहीं आपने बच्चे को तकिया तो नहीं लगा रखा है, कहीं आपने बच्चे के नीचे गर्म चद्दर तो नहीं बिछा रखी है, कहीं आपने रेशमी चद्दर तो नहीं बिछा रखी है, कहीं आपने बच्चे को रेशमी कपड़े तो नहीं पहना रखे, क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है तो अच्छे अच्छे फिट कपड़े पहना देते हैं। ऐसा नहीं है, ढीला ढाला कपड़ा जो सूती कपड़ा होता है ना, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा, उसका आप जैसे फुल्का सा कहते हैं, इस तरह से कपड़े जो आते हैं, उस तरह से कपड़े आप पहनाएंगे, आपका बच्चा बिल्कुल शरीर रहेगा, हाथ पैर भी उसको चलाने में खुली रहेगी और बहुत ज्यादा वो सही रहेगा। क्योंकि नया जो बेबी होता है बहुत सॉफ्ट होता है और उसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। 1 से लेके 6 महीने तक पूरा ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि जहां आपकी नजर हटी तो वहां दिक्कत हो सकती है। आपको एनी टाइम सतर्क रहना है कि अभी इसको दूध पिलाया है, अभी इसको पानी पिलाना है, अभी गर्दन साफ करनी है, अभी ध्यान देना है सर के ऊपर, ये सारी चीजें आपने ध्यान, बस 6 महीना आप ध्यान रख ले, उसके बाद इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो फिर अच्छा सा उसका शरीर भी जो है सही हो जाता है, ये बात होती है। बच्चे को दस्त भी लग जाते हैं, इनके बारे में आपको वीडियो बताऊंगी, अलग से बताऊंगी। हरी पोटी लग जाती है बच्चों को कई बार, उसके बारे में मैं आप बताऊंगी। ग्राई वाटर के बारे में बताऊंगी। कई बातें होती है छोटे बच्चों की जो एक माँ को जानना बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या हुआ करते थे, दादी हुआ करती थी, परदादी हुआ करती थी, माएँ हुआ करती थी, सारे ये जो इतनी सारे लेडीज बड़े बूढ़ी हुआ करते थे ना, तो ये सारे अपने आप ही समझा बुझा के सारी बात कर लिया करते थे। अब क्या होते हैं, अकेली फैमिली रहती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी देर में डॉक्टर को पूछते हैं कि वो घबरा जाती हैं, पता नहीं ये क्यों हो गया, और फिर ज्यादा ज्यादा कपड़े पहना देती हैं। ये नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्योंकि हर बच्चे के साथ होती है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब ये छोटी बातें आप जान जाएंगे ना, आपको एकदम आराम से आप बच्चा पाल लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसे पल जाएगा बच्चा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा 6 महीने का कब हो गया। ये चीज को आपको खाना भी मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल बाजार से जो आपको कोई भी सेरेलक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इन्हीं रोटियों से आपको बताऊंगी कैसे करके बच्चों को देना चाहिए, आहार कैसे बनाना चाहिए। मैं खुद आपको बना करके दिखाऊंगी कैसे करके हम देते थे, जिससे बच्चे स्ट्रांग हुआ करते थे, बच्चे जो है ताकतवर हुआ करते थे। जब बच्चे अंदर से स्ट्रांग होगा ना, तब वो आप देखेंगे कि बच्चा कैसे उसका शरीर अपने आप ही, ये जो बाहरी जो हवा लग जाती है, रूत बदलाव में उसको जो है दिक्कतें होती है, ये बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि खाना फिर वो दे नहीं सकती, उनको पता नहीं होता बच्चों को क्या दें। वो बाजार से ही सेरेलक ले आती हैं, बाजार से ही कुछ और ले आते हैं, वो ऐसे वैसे खिलाती रहती है, तो वो बच्चा फिर हजम नहीं कर पाता है। कभी पोटी लग गई, कभी कब्जी हो गई, कभी पेट गरम हो गया, कभी सर गरम हो गया बच्चे का, कभी बुखार हो गया। मतलब ये चीजें चलती रहेंगी। क्यों चलती रहेंगी? क्योंकि जानकारी नहीं थी। जब आप ये चीजें जान जाएंगी ना, छोटी छोटी सी बातें जान जाएंगी, उसके बाद आपको बच्चा पालना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता। आपने देखा होगा
पहले तो 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे नॉर्मली हुआ करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो एक बच्चे में ही पागल से हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि हम क्या करें और क्या ना करें। बच्चा रात रात भर जागता है, रोता रहता है, कारण क्या है समझ में नहीं आता। और ये काम तो पहले हुआ ही नहीं करा करते थे, बच्चे कैसे पल जाते थे। पहले कभी सेरेलैक तो नहीं आता था, पहले कभी ये चीज तो नहीं हुआ करती थी, गैस भी नहीं हुआ करती थी एनी टाइम चलाने में। आप खुद देखें उस टाइम पे कैसे पालते थे बच्चे, वो भी तो अच्छे से पालते ही थे। आजकल हमें ऐसी क्या कमी आ गई है जो हम ऐसे पाल नहीं सकते बच्चे को। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये जानना भी बहुत जरूरी है। जब ये जान जाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका बच्चा कैसे पेट भर के पूरे दिन खेल लेता है और आप बिल्कुल फ्री है, बाजार से भी आपको कुछ नहीं लाना पड़ेगा। मैं ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसको किस वक्त जरूरत पड़ जाए। और मैं चाहती हूँ हर माँ और बच्चा अच्छे से स्वस्थ रहे, अच्छे से बच्चे को जन्म दे और जन्म देने के बाद डिलीवरी के बाद वो बच्चे को अच्छे से पाल सके। क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज वाली बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चलती आ रही है आगे से, मैं कोई नई बातें आपको नहीं बता रही हूँ। हमारी दादी नानियां ये करती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग ये किया करते थे और ये अभी भी करते आ रहे हैं। मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने अपने बच्चों के साथ किया था, जो अब हम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये चीजें आपको भी आ जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मैंने आपको कई चीजें पहले भी बताई है, आप लोग पूछते भी हैं और आप लोगों ने कहा था कि अब ये बताइए इस बारे में बच्चों के जो डिलीवरी पहली गर्मी में कैसे करे। तो मैंने पहली गर्मी में बता दिया कि बच्चों की कैसे देख रेख करनी है। अब मैं आगे भी बताती रहूंगी।